दोस्तों, यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है खूनी कलर। गांव बड़की टोला में एक पुराना स्कूल था जो पिछले 12 सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं वहां एक मास्टर जी की रहस्यमयी मौत हो गई थी। वो अकेले रहा करते थे और रात को देर तक लालटेन की रोशनी में कुछ लिखते रहते थे। किसी ने कभी नहीं देखा कि वो क्या लिखते थे। एक रात गांव वालों ने स्कूल से जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनी। जब लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा मास्टर जी की लाश उनके टेबल पर थी और उनका हाथ एक पुराने पेन पर जमा हुआ था, जैसे वो मौत के समय भी कुछ लिख रहे हों। उस दिन के बाद वो स्कूल बंद कर दिया गया। लेकिन एक चीज वहीं टेबल पर रह गई, मास्टर जी की लाल स्याही वाली खूनी कलम। 12 साल बाद गांव का एक नशेड़ी लड़का गुड्डू मजाक मजाक में उस स्कूल में चला गया। वो लोगों की बातों को झूठ मानता था। अंदर जाकर उसे वही पुराना टेबल दिखा और उस पर रखी हुई एक काली डायरी और खूनी कलम। मजे में आकर गुड्डू ने वो कलम उठाई और डायरी पर लिख दिया, मैं गुड्डू अब इस कलम का मालिक हूं। जैसे ही उसने लिखा, एक जोर की आवाज आई, धड़ाम। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और एक तेज ठंडी हवा चली। अचानक एक आवाज आई, अब तू ही अगला शिकार है। गुड्डू डर के मारे चिल्लाने लगा। जब सुबह गांव वाले पहुंचे तो स्कूल का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। टेबल पर बस एक लाइन लिखी थी, जो इस कलम को उठाएगा वो अपनी कहानी खुद लिखेगा, अपनी मौत तक। अगले कुछ महीनों में गांव के 4 और लड़के लापता हो गए। सबका एक ही जुड़ाव था, खूनी कलम। अब वो स्कूल एक शापित जगह बन चुका है। वहां कोई नहीं जाता, लेकिन रात को अभी भी लालटेन की हल्की रोशनी दिखती है और ऐसा लगता है जैसे कोई बैठा कुछ लिख रहा हो। अगली कहानी में जानेंगे क्या हुआ गुड्डू के साथ। क्या कोई है जो खूनी कलम का शिकार होकर भी बच पाया है?